सनराइज न्यूज में स्वागत है तमाम दर्शकों का और साथ ही स्वागत करते हैं हम कमांडो ओपी सिंह साहब का। किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और इस पूरे आंदोलन और करनाल की जो स्थिति है उस पर उनकी नजर है और संगठन में काफी अहम पदों पर काम भी कर रहे हैं। ओपी सिंह साहब, सबसे पहले स्वागत आपका सनराइज न्यूज पर। साथ ही सवाल ये कि अब जो हालात बन रहे हैं, मुजफ्फरनगर में आपने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर दिया और सरकार को ये दिखा दिया कि किसानों की एकता क्या है, लेकिन जो हालात करनाल में बन रहे हैं, फिलहाल आपसे स्थिति जानना चाहेंगे। मौजूदा वक्त में हालात क्या हैं? क्या क्या वहां पर प्रशासन मानने को या सुनने को तैयार है? किसी स्तर पर बातचीत अब हो रही है? अभी वहाँ करनाल की जहाँ तक बात है, टिकैत साहब धरने पे बैठ चुके हैं, वहाँ कपड़े मंगवा लिए हैं उन्होंने। कल इन्होंने अरेस्टिंग की थी, लेकिन तत्काल प्रभाव से वहाँ युवाओं के द्वारा और किसानों के द्वारा जो जोड़ दिया था, उससे उनको पुलिस प्रशासन ने तुरंत ही उनको छोड़ दिया था। 2 मिनट का भी वो नहीं था, उनको नहीं रख पाए वो। ठीक। तो जब उसको जो हमारा वहाँ किसान मार दिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो उसके लिए उसको 25 लाख की जो मांग है कि भाई उसको शहीदी का दर्जा दिया जाए और जो अधिकारी जिसके आदेश से वो मारा गया था, उस पे आपराधिक मामला उस पर दर्ज हो। ठीक। 302 के तहत उस पे अपराध उस पे होना चाहिए और इनको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। इस बात के लिए हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, करनाल में। ठीक। ऐसे में क्या इस वक्त की स्थिति आप बता पाएंगे कि करनाल में कुछ हद तक प्रशासन झुकने को तैयार हुआ है, या फिर हम एक और मोर्चा वहां करनाल में लगता हुआ देखें, जिस तरह से दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर पे अभी भी चल रहा है? नहीं, एक नया मोर्चा वहाँ पे शुरू हो चुका है और अभी तक बिल्कुल भी झुकने को वो लोग तैयार नहीं है। वो उस अधिकारी को बचाना चाहते हैं, जिसने ये किसानों के खिलाफ आदेश दिए थे, सिर फाड़ने के जो क्लियर आदेश दिए थे और जब जब वो तुरंत 5 मिनट के अंदर आम जनता के लिए केस दर्ज कर देते हैं, इस तरह की घटनाओं में, तो क्या वो उनका अधिकारी है, इसलिए वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे उसके खिलाफ? तो हमारी माँग ये है कि उसके किसान के साथ न्याय होना चाहिए, उसको शहीद का दर्जा होना चाहिए और अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा कि वो किसी तरह से इस पे मानने को तैयार है। वार्ता भी हुई है, 2 घंटे के ठीक। आसपास की वार्ता भी हुई है, वो मानने को तैयार नहीं है उस चीज़ में, अभी देखिए, तक। सिंह साहब, ऐसा है कि तमाम जो बड़े किसान नेता हैं वो इस वक्त करनाल में हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर से वो तमाम किसान नेता जा चुके हैं। क्या सरकार की जो रणनीति है कि आपको करनाल के इर्द गिर्द अब समेट दिया जाए, आप लोगों का फोकस करनाल हो जाए, क्योंकि तमाम बड़े नेता वहीं पहुंच गए। दिल्ली के तमाम बॉर्डर खाली हो जाएंगे, तो अगर किसान बड़े नेता वहां पहुंच जाएंगे, अगर कॉल आ गई तो आप भी वहां पर जाएंगे उन्हीं धरने में। ऐसे में दिल्ली कमजोर हाँ। नहीं हो जाएगी? नहीं, दिल्ली बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगी, ऐसा नहीं। दिल्ली पे तो देखो धरना चल रहा है, 9 महीना हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि कल कोई सरकार मान जाएगी हमारी माँगों को, किसानों के हकों को कल ही दे देगी, आज ही दे देगी, ऐसा नहीं है। जब 9 महीने से हमारी उम्मीद नहीं है कि इतनी जल्दी वो बैठेगी किसानों के साथ। पर अब करनाल का जो मुद्दा है, वो अभी हम लोगों ने बोला था कि 6-7 तारीख तक अगर मान जाते हैं, 7 तक तो ठीक है, वरना 7 को हम घेराव करेंगे सचिवालय का, ऐसा पहले अल्टीमेटम दिया हुआ था हम लोगों ने, तो यूनियन ने। अब वो लोग नहीं माने और वो टस से मस होने वाले खट्टर सरकार जो है वो नहीं मानने वाली और उनका मूड भी उनका बना हुआ, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे, सरकार का, बीजेपी सरकार का मूड इस तरह का नहीं है कि किसानों के साथ बातचीत की जाए। तो ये मजबूरी है हमारी वहां पे। अभी हम लोग करनाल को देखेंगे और पहले अब उस भाई को हक दिलाएंगे वहां पे, उसके बाद सब अपने अपने कैंपों में जहां जहां धरने लगे हुए हैं वहां पहुंच जाएंगे सारे किसान। ऐसे में जब गुरनाम सिंह चलूनी की ये कॉल आती है, हरियाणा के तमाम किसान पहुंच रहे हैं, आप लोग भी अब इंतजार में हैं कि आपका संगठन कब उसकी कॉल देता है कि आप भी करनाल की तरफ बढ़ें। ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर में महापंचायत की आपने, बड़ी संख्या में किसान थे, प्रशासन का जो रवैया रहा मुजफ्फरनगर में, जिसकी वजह से ये पंचायत भी बड़ी आसानी के साथ हो गई और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, हरियाणा में पुलिस प्रशासन इतना सख्त या इतना बर्बर रवैया किसानों के प्रति क्यों अपना रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है या किसी दबाव के तहत प्रशासन काम कर रहा है? हाँ, प्रशासन दबाव के तहत ही कर रहा है। उनके जो आका है, सरकार जो है वही आदेश कर रही है उनको कि कैसे करना है। अधिकारी बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके आकाओं के फोन आ जाते हैं और वो उस तरह से घूम जाते हैं। अभी हमारी कल को जो हमें पता चला था, उस वक्त मैं अलीगढ़ से आता हूँ
और अलीगढ़ के किसान सभी इकट्ठे जेवर टोल पे होने शुरू हो गए थे। कम से कम 500 किसान जेवर टोल पे चलने के लिए वहां करनाल के लिए तैयार हो गए थे। तो वहां से हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने टिकैत साहब, उनके मीडिया प्रभारी का ये सूचना आई थी कि अभी आप लोग जहां हैं वहीं रहें, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं चलने का मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सब रुक गए थे, वरना 500 किसान 500-600 जेवर टोल पे इकट्ठे हो गए थे कल। और इसी तरह से जगह जगह जैसे ही आदेश मिलेगा तुरंत कूच कर जाएंगे करनाल के लिए। लेकिन ऐसे में जब हरियाणा में किसानों की एक बड़ी आबादी है और जो वहां के नेता हैं वो भी खुद को किसानों का बेटा कहते हैं, खासतौर पे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का अगर हम जिक्र करें, स्थिति क्या है? क्या दुष्यंत चौटाला के जरिए भी कोई बातचीत हो रही है? आपको लग रहा है कि चौधरी देवीलाल की विरासत को लेकर अगर सियासत वो कर रहे हैं और ऐसे में किसान इस तरह से पूरी रात धरने पर बैठे रहें और न्याय की मांग करते रहें, तो किस तरह की राजनीति हरियाणा में है? क्या ये खट्टर सरकार को लग रहा है कि अभी वहां चुनाव नहीं है, लिहाजा वो झुकने को तैयार नहीं हो रही है? जहां तक इनकी दुष्यंत चौटाला जी की बात है, देवीलाल जी की अलग बात थी, वो किसान हितैषी थे। दुष्यंत चौटाला जी को कुर्सी का जो लालच है वो उनको इधर आने नहीं देगा। वो दोगली बातें करते हैं, सत्ता में आए थे किसानों की बात करके, लेकिन आज वो बिल्कुल राजनीति लालच की कर रहे हैं। उन्होंने किसान हित में बिल्कुल भी बयानबाजी किसी तरह से नहीं करी है। वो बीच का रास्ता लेके चल रहे हैं दुष्यंत जी। अगर वो किसानों के साथ हुए तैसे होते, वो सीधी तौर पर उनको नहीं दिख रहा है। प्रथम दृष्टि में भी दिखता है कि वीडियो भी देखा होगा आपने, वो आदेश दे रहा है कि किसानों को सिर फाड़ो। इतनी आप देख रहे हो कि संवेदनशीलता जो है वो सरकारी खत्म हो चुकी है, संवेदनहीन हो चुकी है सरकार के हर नुमाइंदा संवेदनशील। और जो नीचे वाले लोग हैं वो बोल नहीं पाते आकाओं के द्वारा। आका वही दुशासन और दुर्योधन, बीजेपी सरकार के मोदी और अमित शाह, उन्हीं का चलता है। इनकी किसी का बीजेपी सरकार में किसी की नहीं चलती, नीचे लेवल पर किसी की नहीं चलती। उधर से जो आदेश होंगे वही होता है। ओबी सिंह साहब, आज सरकार ने फैसला भी लिया, रबी की फसल की एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया है सरकार ने। 2022 तक तो आमदनी दुगनी करने की भी बात सरकार ने कही है। इस फैसले को किस तरह से लेंगे? क्या आपको अब भी डर है कि सरकार जो यहाँ फैसला ले रही है वो जमीन पे नहीं उतरेगा, या फिर जो फैसला लिया गया है वो अभी इतना प्रभावी नहीं है, इसमें और बहुत कुछ करने की जरूरत थी? ऐसा है, एमएसपी तो पहले भी है। गेहूं जी। के रेट 1975 है। क्या 1975 बिके? 1500, बल्कि कल एक किसान कह रहा था मैंने 1350 में गेहूं बेचे थे, जबकि पिछली साल 1800 बिक गए थे गेहूं, 1800 रुपए बिक गए थे। और इस बार 1350 1400 तक गेहूं चले गए, और जबकि सरकारी रेट 1975 है। तो एमएसपी बढ़ा भी देंगे, बढ़ाने से क्या होगा? फिर गारंटी की बात है, आप गारंटी दीजिए, आप उसको अपराध की श्रेणी में लाइए। जो व्यक्ति 1975 से गेहूं के रेट को नीचे खरीदेगा, जो एमएसपी मक्का की दे रखी है, जो बाजरे की दे रखी है एमएसपी, गारंटी एमएसपी की जब तक नहीं दी जाएगी, देखिए कितना भी कर लो आप, डबल कर दो ट्रिपल कर दो, जब फसल खरीदी ही नहीं जाएगी एमएसपी पे, ले कौन रहा है? एमएसपी पे रेट बढ़े हुए रेटों में ले कौन रहा है? आप देखिए किसी फसल को, हमारे उत्पादन को, किसान के उत्पादन को खरीद नहीं पा रहे हैं। एमएसपी कितनी होती है? रामपुर में देखा आपने, लोग किस फर्जी नामों से उनको खरीद कर, किसानों को पता भी नहीं है और उनके नामों पे खरीदारी भी हो गई। तो बहुत सारे केस आए, टिकैत साहब ने बताया भी था, 1200 के आसपास केस थे वो। तो किसानों को तो इनका हनन हर तरह से हो रहा है। एमएसपी की जब तक गारंटी नहीं दी जाएगी, जब जी। तक कुछ नहीं होने वाला है। तो डबल रही उसकी बात की दुगनी आमदनी हो जाएगी। अब 2022 में ज्यादा दिन रहे नहीं है, हमारी फसल को आप डबल रेट में बिकवा दो, हो गई दुगनी आमदनी। तो कैसे कर पाएंगे बताइए? 5-6 महीने में कैसे कर पाएंगे? इनके पास कोई योजना है, कोई प्लान है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से मंच से मुजफ्फरनगर में हमने देखा भी और सुना भी कि सरकार को एक सीधी चुनौती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर अब तक किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो सरकार को वोट की चोट से सबक आप किसान तमाम सिखाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या जो घोषणाएं घोषणा पत्र में की थी, किसानों को लेकर जो वादे किए थे, वो बिल्कुल भी जमीन पर नहीं उतरे। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कोई एक भी फैसला ऐसा नहीं हुआ जिसको लेकर किसान कह सकें कि ये उनके हित में है? हाँ बिल्कुल। देखो, मोदी जी ने भी कहा था कि मैं जब उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाएगी तो मैं वहां के मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि चौधरी चरण सिंह कल्याण कोष का निर्माण हो,
और उसमें 5-7 हजार करोड़ डाले जाएं। हर जिले में ये बनना कोष बनना चाहिए। तो कहाँ बना? कल्याण कोष कहाँ पे है? ये खाली जुमलों तक सीमित था और सारी घोषणाएं बिल्कुल एकदम हवा हो गई और जमीन पे कोई काम नहीं हुआ है। आप खुद देख लो कि योगी जी के द्वारा किसानों के लिए, हितों के लिए कहाँ दिया गया? वो भीख 2,000 रुपए की भीख जो देते हैं साल में 6,000 रुपए वो देते हैं। वो भी आधों को मिलती है, आधों को नहीं मिलती है। तो क्या 6,000 देने की बजाय, 2,000 वो भीख में देने की बजाय आप उनके गारंटी दे दो एमएसपी की, 90% काम हो जाएगा। ये कहा भी है, जब मीटिंग हुई थी ये कहा भी था, 11 दौर की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा भी था कि एमएसपी पे बात कर लेते हैं। तो सरकार ने बोला नहीं है, पहले हम काले कानून पे बात करेंगे, एमएसपी पे नहीं करेंगे। तो एमएसपी पे बात करने में इनको दिक्कत क्या हो रही है? गारंटी देने में, अगर आप एमएसपी दे रहे हो तो गारंटी देने में क्या दिक्कत हो रही है? ठीक। ओपी सिंह साहब, एक सवाल आखिर में ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हम देख रहे हैं कि किसानों का बहुत बड़ा जमावड़ा है और किसान बहुत तेजी के साथ लामबंद हो रहे हैं। लेकिन जब हम ये इसी आंदोलन को पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो वहां के लिए अब आपकी क्या रणनीति है? वहां पर किस तरह से किसानों को लामबंद करेंगे? वहां की समस्याओं को किस तरह से अब भारतीय किसान यूनियन या तमाम किसान नेता किस तरह से उठाएंगे? क्योंकि प्रदेश का वो हिस्सा वहां पर पानी की भी कमी है और अन्य समस्याएं भी जुड़ जाती हैं। ऐसे में किस तरह की रणनीति है अब आगे? आने की रणनीति ये है कि अब आगे की सभी जितने जिला जिला इकाई हैं, वो जा के पदाधिकारी गांव-गांव पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के 18 पंचायतें होंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर मंडलों पर, सभी मंडलों पर एक-एक, इसी तरह की जो मुजफ्फरनगर पंचायत हुई है उसी तरह की महापंचायतें हर मंडल पे होंगी। उसी की तैयारी शुरू हो चुकी है आने वाले समय में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जागरूकता काफी है। आपने देखा होगा इतने किसान वहां पे पहुंचे थे, मुझे बड़े जोश के साथ वहां से पहुंचे थे, पूरे देश से ही पहुंचे थे वहां पे। तो ऐतिहासिक जो पंचायत हुई है, इससे सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। अगर नहीं खुलती है तो आने वाले समय में खोल दी जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सनराइज न्यूज़ के साथ बात करने के लिए आपका। और तमाम जो मुद्दे हैं हम सनराइज न्यूज़ के ज़रिए किसानों के उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि हमारी जो बातचीत हुई है उस पर आपकी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि इस तरह के तमाम मुद्दे और इस पर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया ओपी सिंह साहब। धन्यवाद, धन्यवाद।